सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी टर्म 2 के सिलेबस के बारे में। माइंड यू, ये वीडियो स्पेसिफिकली आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए है, तो सीबीएसई वाले बच्चे ये वीडियो ना दें बिकॉज उनका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है आईएससी के सिलेबस से। तो एक एक करके डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि टर्म 2 के सिलेबस में आपके हर चैप्टर से क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या छोड़ना है मैंने वो कवर नहीं किया, क्या क्या पढ़ना है वो कवर किया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई डिटेल सिलेबस डिस्कशन में आपको पता है कि टर्म 2 का पेपर आने वाला है 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में जो क्लासिफिकेशन है, पार्ट ए का आ रहा है 26 मार्क्स और पार्ट बी का आ रहा है 14 मार्क्स। पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, सब बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना है हमें वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पढ़ना क्या क्या है, आपको पढ़ना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे। फिर आपको सीखना है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके अंदर गुडविल का भी पोर्शन आपको कवर करना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 केस है, 1, 2 एंड 3। 3 केस में पहला केस कौन सा है, रीएडजस्टिंग द कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। और उसके बाद व्हेन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ब्रिंग कैश टू पे ऑफ टू रिटायरिंग पार्टनर, जब रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा पे करना होता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कुछ पैसा लेकर आते हैं। ये वाले केस पर काफी क्वेश्चंस पूछने और बनने के चांसेस हैं, तो काफी ध्यान से रिटायरमेंट के अंदर आपको पढ़ने होंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का पोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कितना पैसा हम रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे होंगे। माइंड यू इसके अंदर लोन अकाउंट हमको इस साल नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद बट ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट भी बनानी होगी, जैसे ही बैलेंस शीट आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में पढ़ रखी थी। आगे बात करते हैं डेथ के बारे में, बात करें डेथ ऑफ अ पार्टनर हमारे सिलेबस में नहीं है। डेथ हमारे सिलेबस में नहीं है, डेथ का कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा होगा। डिसोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है, रियलाइजेशन अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट पढ़ना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना है और कैश और बैंक अकाउंट पढ़ना है। सारा का सारा पोर्शन हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कवर करना होगा। मेमोरेंडम चीजें यहां पर नहीं होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अब आते हैं अगले चैप्टर पर, और ये चैप्टर शेयर्स का भाई है। जितनी तकलीफ आपको शेयर्स पढ़ने में हुई थी उतनी ही तकलीफ आपको डिबेंचर्स पढ़ने में भी हो रही होगी। डिबेंचर्स 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, इशू एंड रिडेम्पशन। तो इशू के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, फिर पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जब लोन लेते हैं तब कैसा ट्रीटमेंट होता है, फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू प्रमोटर्स, टू अंडरराइटर्स, टू वेंडर्स। ये आपने टॉपिक शेयर्स में भी कंप्लीट किए थे, डिबेंचर्स में भी कंप्लीट करने हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है अकाउंटिंग एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार एंड प्रीमियम। पार और प्रीमियम पर जब डिबेंचर्स रिडीम कर रहे होंगे, डिस्काउंट वाला केस, लॉस वाला केस नहीं है, याद रखना इस बार, ठीक है ना। पार और प्रीमियम पर जब डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तब क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं वो आएगा। फिर आ रहा है इन कॉल्स इन अरियर्स एंड एडवांस और इसके ऊपर का इंटरेस्ट। फिर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला केस, टीडीएस इंक्लूड करके। टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो वाला टॉपिक भी पूरा पूरा पूछा जाएगा। फिर आएगा मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अंडर लमसम मेथड एंड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम लोग लॉस को कैसे राइट ऑफ करते हैं, इसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जब ये आप टॉपिक कवर कर रहे होंगे। फिर बढ़ते हैं अगले चैप्टर में जो कि है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्रिएशन ऑफ डीआरआर आएगा, डीआरआर कैसे बनाते हैं, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में सारे टॉपिक आने वाले। आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा, आउट ऑफ कैपिटल से डिबेंचर्स को कैसे रिडीम करते हैं, लम सम में डिबेंचर्स को कैसे रिडीम करेंगे, और ड्रॉ ऑफ लॉट्स में डिबेंचर्स को कैसे रिडीम कर लिया जाएगा। सारा का सारा रिडेम्पशन आपके सिलेबस में है। और जितने सीबीएसई वाले बच्चे हैं, अगर कोई सुन रहा है मेरी बात, उनके यहाँ तो रिडेम्पशन सिलेबस में नहीं है, तो आईएससी वालों तुम्हें बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। कंपेयर मत करना सीबीएसई के बच्चों से, बिकॉज उनके यहाँ सिलेबस इस साल कंपेरेटिवली कम है। आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगेन पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में है। इनडायरेक्ट मेथड आ रहा है, इनडायरेक्ट मेथड बहुत सालों से आ रहा है, डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अलग अलग बनानी भी आनी चाहिए और साथ में बनानी भी आनी चाहिए। तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है। सिमिलरली कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट भी बनाने को आएगा और P&L अकाउंट बनाने को भी आएगा। तो भाई कैश फ्लो और कंपैरेटिव कॉमन साइज आपका पार्ट बी है, और पार्ट बी जैसे कि मैंने बताया आपको 14 मार्क्स देगा।
और 26 मार्क्स का पार्ट ए है, जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें आएगा रिडेम्पशन, जिसमें आएगा आपका रिटायरमेंट, फिर आएगा डिबेंचर्स, फिर आएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, साथ में डिसोल्यूशन का चैप्टर। तो भाई यहां तक आपका सिलेबस है, ये कोर्स है, आप अभी से बुक में मार्क कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, इन फ्यूचर भी वीडियोस आने वाले होंगे और हो सकता है इसी वीक के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाए। सो ऑल द बेस्ट। मेरे हिसाब से पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द, अगला वीडियो आएगा जिसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन कर रहे होंगे, टर्म 2 का इन डिटेल। सेम गोज विद कॉमर्स। सो स्टे ट्यून्ड, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।